दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स 956 में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न इनका अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसमें सबसे पहला प्रश्न, ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। 4 आंसर दिए हैं, उनमें से एक सही है। नंबर 1 भाज्य, नंबर 2 अभाज्य, नंबर 3 सहअभाज्य और नंबर 4 परिमेय संख्या। और ऋणात्मक संख्या कैसी संख्या होती हैं? ऋणात्मक संख्या अभाज्य संख्याओं को ही कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा दूसरा सही। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक अंक की सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या बोला था अभी? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो हमारा आंसर होगा दूसरा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 -2, दूसरे पे -1, नंबर 3 पे दिया 0 और 4 पे दिया है 1। हमसे पूछा है पूर्ण संख्या, तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 से 0, 1, 2, 3 आदि होती हैं। तो सबसे छोटी क्या हुई? 0। ये हमारी पूर्ण संख्या है एंड इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है संख्या 1 है, इसके 4 ऑप्शन हैं, भाज्य, अभाज्य, ऋण या पूर्ण। तो संख्या 1 है, ना भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऋण संख्या किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्याओं को ही बोलते हैं। तो ना ही ऋण है, तो ये संख्या हुई पूर्ण, यानी इसका आंसर होगा पूर्ण संख्या। अगला, पूर्ण संख्या शून्य की पूर्ववर्ती संख्या है। शून्य की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। यहाँ दिया है पूर्ण संख्या, तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या शून्य से ही चालू होती है, तो इसकी पूर्ववर्ती तो कोई संख्या होती नहीं, तो -1 नहीं होगा। शून्य से स्टार्ट ही होती है, तो शून्य भी नहीं होगा। तो एक परिवर्ती संख्या है, पूर्ववर्ती संख्या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा। यौगिक संख्या है। अगला प्रश्न है यौगिक संख्या। अब यौगिक संख्या कैसी होती है? यौगिक संख्या भाज्य संख्याओं को कहते हैं। तो हमारी 1 भाज्य नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, हमारी भाज्य संख्या है चौथा, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही है। यौगिक संख्या है ऑप्शन नंबर 4, यानी चौथा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखते हैं, ऐसी संख्या जो ना भाज्य है, ना अभाज्य है, ना ऋण है, ना यौगिक है। ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य है, ना अभाज्य है, ऋण है, ना ही यौगिक है? हमारे ऑप्शन दिए हैं 4। नंबर 1 2, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3 और चौथे पर 4। अब इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो भाज्य और ना ही अभाज्य। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या बोलते हैं, अभाज्य को ऋण संख्या बोलते हैं। तो हमारे ना ही भाज्य है, ना ही अभाज्य है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 4 भाज्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें वो सही 1, क्योंकि ये ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक वह संख्या होती है कि किसी भी संख्या में अगर जोड़ा जाए तो संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, उस संख्या का योज्य तत्समक कहते हैं। तो योज्य तत्समक क्या है? अगर कोई संख्या -1 को जोड़ते हैं तो बदल जाएगी, +1 को जोड़ते हैं तो भी बदल जाएगी, और 100 को जोड़ते हैं तो भी बदल जाएगी। तो हमारा ऑप्शन होगा 0, यानी दूसरा वाला, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो संख्या में कोई बदलाव नहीं होता।